तो व्हाट्सअप गाइस, एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हेजिंग कैसी करनी है, क्या हेजिंग है, और एक हेजिंग का तरीका बताया था। लेकिन उसमें एक अलग चीज़ है कि आपको उसमें 2 अकाउंट की नीड है, जो मैक्सिमम लोग उसको नहीं कर सकते। जो एक्सपर्ट हैं उनके पास 2-3 अकाउंट होते हैं और वो कर भी लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उसमें 15 दिन या 20 दिन का वेट था कि आप 1 तारीख को बाय करोगे ऑप्शन फ्यूचर, और उसका वेट करोगे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी का अप एंड डाउन होने का, ठीक है। तो उसमें लगभग 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, या 3-4 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेटजी है हेजिंग की, ये नई है। आप इसको सिंगल अकाउंट से कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ 1 दिन के लिए है, ठीक है। इसमें इतने दिन का वेट नहीं है, सिर्फ 1 दिन करनी है, वो भी कब? जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन। कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसका प्रॉफिट क्या है, फायदा क्या है। मान लिया कोई बड़ा बुली है, वो क्या करता है इसमें, इस तरह की हेजिंग में 10 करोड़ लगाएगा, दिन का 1 करोड़ कमाएगा, ठीक है। और वो ये चीज 95 बार करता है 100 में। समझ रहे हो, एक्यूरेसी समझ लो पहले। अगर वो 10 करोड़ लगा रहा है तो 1 करोड़ कमा रहा है 1 दिन में, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95%। 100 में 95 बार वो जीतेगा। 5 बार सिर्फ ऐसा होगा कि वो माइनस जाएगा। वो भी कितना? माइनस इतना नहीं जाएगा, ये कैपिटल तो उसका पूरा सेफ है क्योंकि वो हेजिंग कर रहा है। वो माइनस जाएगा इतना, जितना प्रॉफिट है इतने के आसपास ही वो माइनस जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो एक्सपायरी वाले दिन, तो आप मान लिए 10,000 रुपये लगाते हो, तो आपके 10,000 पूरे दाव पे लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी 10,000 से 2,000 बना लेते हो, कभी 10 से 10 बन जाते हैं, लेकिन आपके ये पूरा कैपिटल दाव पे लगा होता है। और 95 बार ऐसा होता है कि आपका कैपिटल जीरो हो जाता है, ठीक है। ये होता है ना सिंपल, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये मस्त जो लोग तुम करते हो या जो तुम्हारे साथ होता है वो है असलियत है ये, ठीक है। इसको हटाओ। चलो, अब मान लिया आपके पास 50,000 रुपए है, लेकिन जो हेजिंग मैं आपको सिखाऊंगा उससे आप 5,000 रुपए कमा सकते हो। 10% ROI सिंगल डे में, ठीक है। इजिली कितनी बार कमा सकते हो? 100 बार अगर ये काम करोगे ना, तो 95 बार कमाओगे आप। 95 बार, समझ रहे हो? अगर मान लिए 95 बार आपने कमाए 50,000 से, 95 बार आपने 5K कमाए, ये 4,75,000 होते हैं 50,000 से, ठीक है। ये तो था इसकी एक्यूरेसी की बात, और इससे कितना प्रॉफिट आता है, कितना लॉस। और इसमें मैक्सिमम लॉस पता है कितना होगा? इतना ही होगा मैक्सिमम लॉस, प्लस भी इतना ही होगा, लॉस भी इतना ही होगा मैक्सिमम। लेकिन लॉस के चांस सिर्फ 5% है, और प्रॉफिट के चांस 95% है। इसलिए ये हेजिंग एक बड़ी अच्छी चीज है, और इसलिए हेजिंग लोग करते हैं। इसलिए मार्केट के बड़े बड़े बुली जो करोड़ों में खेलते हैं, 1,000 करोड़ की डील है, 500 करोड़ की डील है, वो सिर्फ हेजिंग करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन में बात करूं तो अब होती क्या है, करना क्या है, इसमें हेजिंग पे आते हैं। इस वाले ऑप्शन हेजिंग में हम करेंगे क्या? ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करेगा, ठीक है। इसको हटाओ। ये वाली जो स्ट्रेटजी है ऑप्शन हेजिंग की जो मैं बताने वाला हूं, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में वर्क करेगी, ठीक है। मान लिया आज 15 तारीख है, 15। क्या मई चल रही है क्या? हाँ, ठीक है। मान लिया आज 15 तारीख है, आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है, या 14 है, ठीक है। या 14 है, 14 की शाम। मतलब अगर 15 की एक्सपायरी है तो आप 14 की शाम भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 15 की सुबह अप्लाई करो, 10 बजे के टाइम, या 10 के 10:15 के आसपास, ठीक है। मान लिया। और बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 47,500। स्ट्राइक प्राइस सब समझते होंगे ना, मतलब जो बैंक निफ्टी का करंट रेट है, ठीक है। 47,500 का स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का, ठीक। अब हमें क्या करना है, आउट ऑफ द मनी इसका क्या होगा? ये तो इन द मनी हो, एट द मनी हो गया ना। अब इन द मनी क्या होगा? 47,400, 47,300। आउट ऑफ द मनी क्या होगा? 47,600, 47,700, ठीक है। अब इसका आउट ऑफ द मनी लेते हैं 47,600, इधर 47,700, ठीक। मान लिया, मैं सोच रहा हूं, मान लिया 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर ले लिए, 2 स्ट्राइक प्राइस ले लो नीचे। 47,000, ये कितना होगा? 47,400, 47,300। अब इसको ध्यान से समझना, स्ट्राइक प्राइस जो है ना, उसको मैं रेड कर दे रहा हूं, आपको समझ में आसानी से आएगा। मान लिया, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, नाराज है क्या?
हमसे दुनिया नाराज है यार। 47,500, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, आज हमारी एक्सपायरी है, मान लिया आज हमारी एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन ये अप्लाई करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब आउट ऑफ द मनी का कॉल लेंगे, यहां से कॉल, ये नहीं लेंगे, ये तो स्ट्राइक प्राइस है 1-2, मतलब 500 है तो 600 700, हम 47,700 का कॉल लेंगे, अभी होगा 47,700 का सेल कर देंगे, सेल, ठीक, समझ गए। और 47,300 का पी, पी क्या करेंगे हम, सेल, ठीक, मतलब आउट ऑफ द मनी का कॉल सेम एक्सपायरी का, और आउट ऑफ द मनी का पुट 200 पॉइंट ऊपर का 200 पॉइंट नीचे का, हम क्या करेंगे, सीई और पीई सेल कर देंगे। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी आप समझ लो, बाद में सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर पे लैपटॉप पे बाकायदा करके दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट कैसे करके आया और कैसे आता है। अभी सिर्फ समझ लो, हमने ये एक एक लॉट सेल कर दिया, एक लॉट ये, एक लॉट ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब 15 मई की एक्सपायरी है, हमने एक एक लॉट सेल कर दिया। अब सेम स्ट्राइक प्राइस को नेक्स्ट वीक 15 के बाद कब होगी, अगली 22 की होगी लगभग, जो भी होगी, ठीक है, 22 यार, 22 मई की क्या करना है हमें, क्या करना है बताओ। अब क्या करना होगा, स्ट्राइक प्राइस हमारे सेम रहेंगे, ठीक है, इस पे, लेकिन हम वीकली एक्सपायरी एक बढ़ा देंगे, ये हमारी करंट वीक की होगी जिस दिन एक्सपायरी है, ये अगले वीक की। अब हमें क्या करना है कि अगले वीक का सेम स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ पे हमने सेल किया है, यहाँ हमें बाय करना है, बाय, सेम स्ट्राइक प्राइस रहेगा 47,700 को कॉल हमें बाय करना है, लेकिन एक्सपायरी नेक्स्ट होगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सेम एक्सपायरी का, सेम पीई 47,300 का अगली एक्सपायरी का, ये भी हमें बाय करना है, समझ गए। तो हमारी हेजिंग कैसे बनेगी, एक तो हमने ये ऑप्शन सेल हो गया करंट एक्सपायरी का, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का यही ऑप्शन हमारा बाय हो गया, ये ऑप्शन हमारा बाय हो गया, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट कब आएगा, ये तो तुमने करके देख लिया, करके देख लिया, मैं आपको करके अभी लैपटॉप पे दिखा दूंगा, ठीक है, इंप्लीमेंट अप्लाई करके सब दिखा दूंगा सॉफ्टवेयर पे। हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा लॉस कब होगा। अब सोचो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट मैक्सिमम एक्सपायरी वाले दिन कितने पॉइंट अप एंड डाउन होती है, सिंपल, मैक्सिमम 400 से 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी सुपर तो नहीं होती ना, कभी भी एक्सपायरी चेक करना, मैक्सिमम इतने होंगे, या तो 400 पॉइंट अप हो जाएगी या 400 पॉइंट डाउन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, वरना ऑलमोस्ट तो फ्लैट ही होती है, ऊपर नीचे होती रही, प्रीमियम खाती रहती है, ऐसा होता है ना, प्रीमियम डीके हो जाता है, आपका कुछ मिलता नहीं है। मैक्सिमम आपका प्रॉफिट जब भी इतने पे होगी, ठीक है, मैक्सिमम 400-500 पॉइंट अप एंड डाउन होगी, तो आपका प्रॉफिट आएगा, आना आना है, ठीक है। आपका लॉस कब होगा, आपका प्रॉफिट आएगा आएगा, मान लिया आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, तो आपके 10 लाख बनने बनने हैं, ठीक है, सेम डे एक ही दिन में। आपका लॉस कब होगा, लॉस भी आपका कितना होगा, मैक्सिमम 10 लाख की लॉस होगा। ये 1 तो सेफ है आपका, ये लॉस नहीं हो सकता। लेकिन आप निकट पोजीशन लोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, तो आपका 1 भी खत्म हो जाता है। हेजिंग में हमारा यही फायदा है, मैक्सिमम। अब ये चांस क्या है लॉस के चांस भी देख लो। अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 1500 2000 पॉइंट अप एंड डाउन हो गई, अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 1500 से 2000 पॉइंट अप एंड डाउन हो जाता है, या 1000-1200 पॉइंट अप एंड डाउन हो जाता है, तो हमारा लॉस होगा, वरना हमारा प्रॉफिट होगा। और ये कब होगा, ये साल में कितनी बार होता है, ये साल में 1 2 3 बार होता है, बस मैक्सिमम इतना ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। वो भी कब होता है, कभी कोई न्यूज आ गई, कभी कहीं पे भूकंप आ गया ग्लोबली, या ग्लोबली मार्केट क्रैश कर गई, या कुछ हुआ कि कोविड आ गया, या कोई और महामारी आ गई, या कोई और कुछ आ गया,
मतलब न्यूज बेस्ड जब मार्केट होगी तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज 400-500 पॉइंट अप एंड डाउन ही होता है। मतलब 95-97% आपका प्रॉफिट आना आना है, ठीक है। अब तो ये समझ गए आप कि इसमें प्रॉफिट है, हमारा लॉस बिल्कुल नहीं है। मतलब 100 बार हम अप्लाई करेंगे इसको तो हमारा 95-96 बार प्रॉफिट आना है, सिर्फ 3-4 बार लॉस आना है, वो भी कितना, जितना हम प्रॉफिट कमाएंगे उतना। हम 1 CR लगा रहे हैं इस पे, 1 करोड़ लगा रहे हैं, तो हमारा 1 करोड़ तो सेफ है, सिर्फ 10 लाख का अप 10 लाख का डाउन हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, हम आपको वहीं समझाते हैं अप्लाई करके और दिखाते हैं कि कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है और कैसे हेजिंग करते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ गए लैपटॉप की डिस्प्ले पे और हम इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको अभी कि अगर कल एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में करना, तो हम एक दिन में प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं हेजिंग के द्वारा, जिससे हमारा लॉस भी मिनिमम हो, रिस्क मिनिमम हो और रिवार्ड अच्छा हो। ठीक है, ठीक, यहाँ से बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे हम और यहाँ से कर लेंगे ऑप्शन और एक्सपायरी है 15 की। अब मान लिया 15 मई की एक्सपायरी है तो आपको 14 तारीख को 3 बजे 2 बजे भी कर सकते हो और 15 तारीख की सुबह 10 बजे कर सकते हो उसको। ठीक है, 9 बजे 10 बजे कर सकते हो, एक्यूरेसी एकदम बढ़िया आएगी। 47,500 का स्ट्राइक प्राइस था, मैंने बताया था कि 47,500 है तो 47,700 आउट ऑफ द मनी क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा 47,700। क्या करना है, कॉल ऑप्शन, क्या करना है कॉल ऑप्शन, हमें क्या कर देना है, सेल कर देना है 1 लॉट। ठीक है, अरे सॉरी यार, 47,500 ही सेल हो गया, 47,700 सेल करना है यार, 500 तो स्ट्राइक प्राइस है ही, 47,700 सेल करना है। ठीक है, हाँ 47,700 कॉल ऑप्शन सेल हो गया। ठीक है, अब 47,500, 300 और 200, 47,200 का एक हमें क्या करना है, पुट ऑप्शन सेल कर देना है 47,200, 500 है ना, 400, 300, 500, 600, 700 नहीं, 47,300, 47,300 का पुट ऑप्शन हमें एक सेल कर देना है, 47,300 का पुट ऑप्शन सेल कर देना है। ठीक है, 47,300 का पुट ऑप्शन हमें एक सेल कर देना है। ठीक हो गया, 47,700 को कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 47,300 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, ये करना कब है, आज एक्सपायरी है तो आज ही करना है, ये हुआ नहीं है अभी। अब इसमें क्या करना है, हमें आज एक्सपायरी है, मान लिया आज 15 मई है या आज 14 मई है। ठीक है, हमें ये कर लिया। अब हमें सेम स्ट्राइक प्राइस नेक्स्ट एक्सपायरी का, नेक्स्ट 22 मई है, 22 मई का हमें ये सेम बाय करना है। ठीक है, क्या करना है, 47,700 को कॉल बाय करना है, 47,700 का CE बाय करना है, CE 47,700 को कॉल एक बाय कर लेना है और 47,300 का पुट, 47,300 का पुट ऑप्शन हमें एक बाय कर लेना है। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। ठीक, ये हमारा सिंगल डे का बन गया। अब आप सोचो कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी कितना पॉइंट अप एंड डाउन हो सकती है। मान लीजिए ये 47,400 का ये स्ट्राइक प्राइस है हमारा, कितना अप एंड डाउन हो सकती है, 47,400 पॉइंट नीचे या 400 पॉइंट ऊपर, भाई यही तो हो सकता है मैक्सिमम। भाई आज एक्सपायरी है, मैक्सिमम एक्सपायरी में क्या होता है कि 100-200 पॉइंट या तो ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, तो 200-400 पॉइंट ऊपर चली जाएगी या 200-400 पॉइंट नीचे चली जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे होती है। और अगर ये 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे 500 पॉइंट, ये तो हो ही नहीं सकता कि 600-700 हज़ार पॉइंट एक्सपायरी बैंक निफ्टी चली जाए। ठीक है, आपका सिंगल लॉट से कितना लग कितना रहा है आपको रुपए की ज़रूरत पड़ेगी 32,000 रुपये आपको ज़रूरत पड़ेगी सिंगल लॉट से इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10%, 10.56%, एक लॉट से आपका 3,000 रुपये आ रहा है, 3300 रुपये। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट कैसे होगा, 47,440 पे बैंक निफ्टी है, आज उसकी एक्सपायरी है, 47,400 है,
मान समझ लो 47,500 चली गई, 600 आ गई, 47,650 भी चली गई, तो भी आपका 3200 रुपये का, 3300 रुपये का, 3400 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है। अब मान लिया बहुत ऊपर जा रही है तो आपको मैं कम प्रॉफिट बुक कर लूँगा, मुझे रिस्क लग रहा है तो सेम डे। लेकिन इसमें रिस्क मेरा जीरो है। एकदम तो ऐसा है, एकदम तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि बैंक निफ्टी अचानक से 47,400 एकदम 49,000 50,000 पहुँच गई, ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये आपको दिख रहा है अगर इन बिटवीन और 47,000 से लेकर 48,000 के बीच में कभी भी एक्सपायरी होगी, और इसमें ही एक्सपायरी होती है बड़े बड़े जो बुली बैठे हैं मार्केट में, जिन्हें तुम ऑपरेटर बोलते हो, वो यही काम करते हैं और वो ये वाला पैसा उठाते हैं, ग्रीन वाला एरिया, वो ये वाला पैसा उठाते हैं। और जो रेड वाला दिख रहा है लॉस वाला तुम्हारा 6,000 7,000 जो लॉस दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है आपको 5,000 लॉस। ठीक है। आप इसको कमाने के चक्कर में मैक्सिमम बाहर बाहर के आउटसाइड के आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो, और आप ये यहाँ पर आके पैसा देते हो और वो लोग इससे पैसा कमा जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी कितनी है, इसमें रिस्क रिवार्ड थोड़ा कम है, मतलब 30,000 रुपये लगेगा आपका, 3300 आएगा। ठीक है। और मैक्सिमम लॉस कितना है, इतना है। मतलब मैक्सिमम लॉस तब है जब मार्केट बिल्कुल परे हो जाएगी, 200-400 पॉइंट नहीं, कम से कम 2-4 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कोई न्यूज़ बेस आ गया, एकदम कोरोना आ गया, कोविड आ गया, अप्लाई हो गया, भारत बंद हो गया, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वरना है नहीं। ये एक ही अकाउंट से हम कर सकते हैं। ठीक है। आपको इम्प्लीमेंट करके बाकायदा दिखा रहा हूँ मैं। अभी आपको प्रॉफिट पता है क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपायरी अभी लंबी है। अगर ये आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, इसको कल एक्सपायरी है या आज एक्सपायरी है, अगर अप्लाई करोगे तो आपको ये प्रॉफिट अच्छा दिखाएगा। 10% का ROI बहुत होता है, 10% बहुत होता है। आप पैसे को 4 गुना 5 गुना 10 गुना करने सोचते हो तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है। लेकिन 10% अगर सोचोगे तो ये बहुत हो गया। अब यहाँ पे आप आराम से, यहाँ अगर बैंक निफ्टी 47,102 3 4 5 6 प्रॉफिट आ रहा है आराम से, जैसे ही हमारा 5 7 8% 10% आता है, हम मार्केट से निकल जाना है। अब यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं। मान लिया हमारे पास 30,000 रुपये है, हम कह रहे हैं हमारे पास 3 लाख रुपए है भैया, 30,000 नहीं है, 3 लाख रुपए है। ठीक है। तो ये लॉट को बढ़ा दो, 3 लॉट ले लो, ये मॉडिफाई करो, 3 लॉट ये कर दो, और इसको मॉडिफाई करो, 3 लॉट ये कर दो, और इसको मॉडिफाई करो, 3 लॉट ये कर दो, और इसको मॉडिफाई करो, 3 लॉट ये कर दो। हम सोच रहे हैं हमारे पास पैसा है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है। अब इसमें 96,000 रुपये लग रहा है, 96,000 रुपये लग रहा है, 1 लाख रुपये लग रहा है, और 9,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है आपका। ठीक है। पैसा ज़्यादा लग रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, लेकिन प्रॉबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी विनिंग की, 95% पॉसिबिलिटी आपके जीतने की है, क्योंकि आप एज ए ऑपरेटर वर्क कर रहे हो। जैसे ऑपरेटर काम करता है वैसे आप काम कर रहे हो, और आपको 5% जीतना है, तो ये वाला एरिया आपका है। आप इसका उल्टा कर दो, इस वाले एरिया में आप घूमते रहोगे, पैसा देते रहोगे, ऑपरेटर इतना वाला पैसा ये बना के ले जाएगा हमेशा की तरह। ठीक है। तो इसको अप्लाई करना है, ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। अब मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक दिन में आप 10,000 रुपये उससे आराम से बना सकते हो। रिस्क जीरो। क्या ही रिस्क है इसमें यार, बहुत कम रिस्क है। देखो मैक्सिमम रिस्क कितना है, 8-9 हज़ार का रिस्क है यहाँ तक। ठीक है। और इतना तो हो ही नहीं सकता कि बैंक निफ्टी 47,000 से सीधे 44,000 आया, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि 2,500 पॉइंट एक दिन में बैंक निफ्टी कर जाए, ऐसा नहीं होता। 100 200 400 पॉइंट अप एंड डाउन होगी तब भी आपका प्रॉफिट है इसमें। ठीक है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 19,000, कब 43,000, 47,000 से 43,000 कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है कभी एक दिन में, नहीं गिर सकता ना। आदमी देखता ये है। अब इसका उल्टा कर दोगे तो उसको देखेगा ये 90,000 रुपये लगाऊंगा मैं, 90,000 कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। हेजिंग में आप पैसा कम बनाओगे, लेकिन पैसा बनाने के चांस 95 नहीं 98%, 2% ही आपका लॉस होगा। ठीक है। अब मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 10,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो बैंक निफ्टी में। ठीक है। सिर्फ एक दिन में, एक्सपायरी वाले दिन अप्लाई करना है इसको, और आप पैसा कमा सकते हो भाई। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या बताऊँ, ये सेल करना है, बाय करना है, बाय करना है। जब आप हेजिंग अप्लाई करोगे, अगर आप पहले सेल कर दोगे ना, तो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मांगेगा आपका ब्रोकर, आपको बहुत पैसा लगेगा।
आपको पहले बाय करना है आउट ऑफ द मनी का, वो सॉरी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का आपको जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है इन दोनों को बाय करना है। फिर आपको करंट वीक का इन दोनों को सेल करना है, मतलब बाय पहले करना है, सेल बाद में करना है। ठीक है, तभी आपका ये 96,000 के मार्जिन में काम चल जाएगा। ठीक, अदरवाइज़ अगर आप सेल पहले कर दोगे तो सेल करने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए बाय पहले करना है। जब हम इसको एग्जिट करेंगे ना, तब भी हम सेल वाले को पहले एग्जिट कर देंगे, बाय वाले को बाद में। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, आप एक दिन में अच्छा पैसा बना सकते हो। जो लोग पैसे वाले हैं, अच्छा पैसा है उनके पास, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, एक दिन में रिस्क लेना है, उन्हें पैसा कमा के बैठ जाना है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप अप्लाई करो, मज़े लो इसके साथ। और अगर ऐसी स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो मैं आपको स्टॉक की भी दे दूंगा, फ्यूचर की भी दे दूंगा, सब दे दूंगा। आपको हेजिंग का वीडियो चाहिए तो मैं आपको हेजिंग पे वीडियो दे दूंगा, इतनी वीडियो दे दूंगा कि आप पागल हो जाओगे वीडियो देखते देखते। एक चीज़ याद रखना कि काम एक पे करना है, सब पे काम करोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो।